अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, मेटाफिजिकल जो मेन पोएट्स थे वो कौन से थे और ये किस सेंचुरी को बिलोंग करते थे और इन व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पोएट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं, अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स। तो ये कंसीडर किया जाता है कि दीज पोएट्स बिलोंग टू द एज ऑफ 17th सेंचुरी। तो सबसे पहले तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जो इम्पॉर्टेंट जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनको जानते हैं। तो इसमें द फर्स्ट इज़ जॉन डन। जॉन डन बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको माना जाता है फाउंडर और मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। सेकेंड नंबर पे आपके आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, इंग्लिश रिलीजियस पोएट इनको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हेनरी वॉगन, जो कि वॉल्श पोएट नोन फॉर रिलीजियस वर्क इनको माना जाता है। कैथरीन फिलिप्स, नोन एज मैचलेस ओरिंडा, इनको माना जाता है। नेक्स्ट हैं अब्राहम काउली, इनको कंसिडर किया जाता है ट्रांजिशनल फिगर। तो ट्रांजिशन फिगर के रूप में अब्राहम काउली को कंसिडर हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है पोइट्री टर्न टू अ न्यू डायमेंशन। तो एक प्रकार से नई ऊंचाई पे पोइट्री गई, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट जो था इनका एक जो थीम था पोइट्री के लिए, तो वो लव एंड सेक्स बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये अगर देखिए तो लव और सेक्स जो है ये इनके थीम थे। और ड्यू टू प्लेग थिएटर्स वर क्लोज फॉर 2 years 1638 to 39। और प्लेग एक घटना इसी पीरियड में लगभग हुई, जो कि बहुत बड़ी एक घटना मानी जाती है। तो ये जो है इसकी वजह से थिएटर्स को क्लोज़ करना पड़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हैं, मेटाफिजिकल टर्म वॉज क्वाइंड बाई सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन जो एक क्रिटिक हुए हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने अपने वर्क में जो इनका वर्क है लाइफ ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट, जो कि 52 पोएट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे एक रिमार्क किया है, जो कि 1779 के आसपास का वर्क है ये। मेटा देखिए, मेटा मीन्स क्या होता है? तो मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड और अबव, और फिजिकल मीन्स होता है मटेरियल। ठीक है, तो यानी कि बियॉन्ड मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो वो रिलीजियस हो जाएगा या स्पिरिचुअल, आप कह लीजिए। रिलीजियस से भी बेहतर एक वर्ड है इसके लिए स्पिरिचुअल। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो पोइट्री थी वो स्पिरिचुअल एक प्रकार से थी। मेटाफिजिकल पोइट्स यूज्ड पैराडॉक्स, पन, कंसीट एटसेट्रा फॉर देयर लिटरेरी डिवाइसेस एज देयर लिटरेरी डिवाइसेस। तो यहाँ पे पैराडॉक्स है, पन है, कंसीट है, ये कुछ फिगर ऑफ स्पीचेज या पोइटिक डिवाइसेस कह लीजिए, इन्होंने इसका खूब कस के इस्तेमाल किया टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करते हैं तो इस पे देखिए है मेटाफिजिकल टॉक अबाउट स्पिरिचुअल लव, यानी कि प्यार की तो बात करता है लेकिन स्पिरिचुअल लव की बात करता है। रिमेन्स अवे फ्रॉम द फिजिकल इंटीमेसी, यानी कि ये जो देखिए जो प्यार होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आध्यात्मिक प्रेम, एक होता है फिजिकल। तो यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशंस जो है उसको ये अपोज करता था और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लव को ये क्या करता था, बढ़ावा देता था। ठीक है, इसकी जो थीम थी उसमें स्पिरिचुअल लव आपको देखने को मिलेगा। एंड द पोएट्स हु बिलोंग टू मेटाफिजिक्स दे यूज्ड टू अपोज द फिजिकल इंटीमेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क्राइब्स द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। और ऐसी बातें ये करता था इन जो कि कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से आगे की, यानी कि बहुत ऊंची सोच वाले लोग थे। और कहीं ना कहीं इनका जो ग्रुप था, जो लोग ये लिखते थे मेटाफिजिकल पोइट्री, ये बिल्कुल अलग अलग, पहले जैसे हमने बताया था आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में कि वो बिल्कुल अलग अलग कंसीडर किए जाते थे, लेकिन जॉनसन ने इनको एक प्रकार से क्या किया, एक नाम दिया और इनको जोड़ दिया एक दूसरे से। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। तो आर्टिफिशियल इनकी बनावटी, इनके जो इनकी पोइट्री थी उसमें बनावटी चीज़ें बहुत ही कम थी। इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स आर फाउंड, और बहुत ही बुद्धिमानी वाली बातें ये करते थे। इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत ही अलग सोच इनकी थी। ठीक है, तो ये सारी बात इनकी विशेषताएं थी। बेस्ड ऑन इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। और कहीं ना कहीं जो इनकी पोइट्री थी वो किस पे बेस्ड थी, इमोशंस पे बेस्ड थी। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस जो उस समय के इनके रहे होंगे उस पे बेस्ड थी। कंसिस्ट, ठीक है,
कंसीट्स एंड हाइपरबोल्स, और कहीं ना कहीं इनकी जो पोइट्री थी वो किससे, कंसीट्स और हाइपरबोल जो कि पोइटिक डिवाइसेस कंसीडर किए जाते हैं उनसे संबंधित रही। इनके मतलब एग्जाम्पल्स में ये सारी चीज़ें आती थी। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा प्रयास जो है वो लगातार जारी रहेगा, चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। और अभी जब मेरा जो ये आपका पोइट्री सेक्शन जैसे हम चला रहे हैं, या जो आपका हिस्ट्री चल रहा है, या उधर आपका फिगर ऑफ स्पीचेस चल रहे हैं, जितने भी पार्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे उनके ऑब्जेक्टिव हम कोशिश करेंगे कि आपको कराएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड लव। थैंक यू।